जयती कहाँ पर है? तू उससे जाके सीधे सिटी हॉस्पिटल में मिल। वो तेरे ट्रीटमेंट के लिए वहां गई है। अभिमन्यु जिस भी ट्रॉमा से गुजरा, अगर हमें वो पता चल जाए तो क्या अभिमन्यु ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। अभिमन्यु के साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो लड़ नहीं पाया और तुम्हें उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा नियति। और इसके लिए तुम्हें उसके बचपन में जाना होगा। तुम्हें जानना होगा कि ऐसा क्या हुआ था जो उसे आज भी परेशान कर रहा है। बेटा अभिमन्यु अब कैसा है? पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? अकेले में। अरे बिटिया, ऐसी क्या बात करनी है? हमें भी बताओ। दादी, आप सब लोग बिना बात के परेशान हो जाएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सब लोग प्लीज चिंता मत कीजिए। ऐसे कोई बात करनी थी पापा से। अभिमन्यु की बीमारी के बारे में कोई बात होगी अम्मा। आप सबको परेशान करने से अच्छा है कि नियति से मैं ही बात कर लूं। आप लोग बाहर जाइए, चिंता मत कीजिए। हाँ चलो। भगवान झूठ ना बुलाए, उससे पहले इस घर में हम लोग रह रहे हैं और बात उसको करनी है अकेले में। नॉन स्टॉप नॉनसेंस। वही तो, कैसे बाहर निकाल दिया हम लोग को परायों की तरह। अरे हम लोग परिवार नहीं है का? घर में ऐसे हालात चल रहे हैं कि तुम दोनों पकड़ 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 चुपचाप चलो। अगर अब कुछ बोली ना तो सच कह रहे हैं, कूट के रख देंगे तुम दोनों को। समझ रही हो? मम्मी कह रहे हैं। तुम भी ना बस हमें ही सुनाती रहती हो कुछ ना कुछ। मैं खुद कभी समझ नहीं पाया कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा अपना बेटा मुझसे इतना नाराज, इतना दूर दूर रहने लगा। बचपन से ही जैसे एक गांठ पड़ गई थी हम बाप बेटे के बीच में। मैं मानता हूं कि अपने काम के चलते मैं उसे समय नहीं दे पाया। शायद उसको जब मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं उसके पास नहीं था। ये गलती है बेटा मेरी और मैं मानता हूं। पर बेटा मैं करता भी तो क्या करता। बिहार से यहां आने के बाद हमने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। बिहार से यहां पर मैं अपना सब कुछ खोकर, सब कुछ गंवा कर आया था। वो सब मुझे वापस हासिल करना था, वापस पाना था, अपने परिवार की खुशहाल जिंदगी के लिए, अपने बेटे के लिए। और शायद इसी जद्दोजहद में मैं खुद अपने बेटे से दूर होता चला गया। पापा, समय ना दे पाने से कोई भी बेटा अपने बाप से नफरत नहीं करता। आपने कभी भी अभिमन्यु की नाराजगी की वजह जानने की कोशिश नहीं की? कोशिश की बेटा, कई बार मनोरमा जी से इसके बारे में बात की और उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र में बच्चे अक्सर ऐसे ही होते हैं। धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी। पर ऐसा हुआ ही नहीं कभी। ऐसा लगता है जैसे मनोरमा जी ने अकेले ही अभिमन्यु को पाला हो। पर उस बेचारी ने कभी उफ तक नहीं की बेटा। कभी कोई शिकायत नहीं की। ना सिर्फ अभिमन्यु का पूरा ध्यान रखा बल्कि साथ ही साथ मुझे भी सहारा दी। अभिमन्यु को बहुत अच्छी परवरिश दी उन्होंने। बस एक ही बात में चूक गई। अभिमन्यु और मेरे बीच जो दूरियां हैं वो कम नहीं कर पाई और यही दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जाता है बेटा।
हुआ सो हुआ। गुजरे हुए वक्त को मैं बदल तो नहीं सकता, पर अब तुम आई हो उसकी जिंदगी में। कुछ करो बेटा, कुछ करो। मैं अपने जवान बेटे को इस तरह नहीं देख सकता। तुम कुछ भी करो, किसी भी तरह उसे ठीक कर दो बेटा, प्लीज। पापा, मुझे चाहे जो करना पड़े, मैं अभिमन्यु को ठीक करके रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। डॉक्टर सुभाष, आपने मेरी हस्बैंड की फाइल देखी? कोई रिकमेंडेशन दे सकते हैं आप यहाँ लखनऊ में? हाँ नियति, तुम्हारे हस्बैंड के केस के लिए डॉक्टर राकेश सिंह विल बी द बेस्ट। वो लखनऊ के सिटी केयर हॉस्पिटल में ही बैठते हैं। तुम उनसे जाकर मिल लो, मेरा रेफरेंस दे देना। ही विल हेल्प यू। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर सिंह लंदन गए हुए हैं? हाँ मैम, वो आज ही गए हैं। कब तक वापस आएंगे? उनको वापस आने में 10 दिन लग जाएंगे। आप प्लीज मुझे उनका अपॉइंटमेंट दे सकती हैं? हाँ श्योर मैम। जैसे वो वापस आते हैं, आई वांट टू मीट हिम। ओके, आपका नाम? नियति पांडे। ओके मैम। थैंक यू। नियति, नियति, नियति। तुम मेरा पीछा कर रहे हो आनंद? नहीं, आई स्वेयर नहीं। मैं तो अपने बैचमेट से मिलने आया था। मुझे पता भी नहीं था कि तुम यहाँ हो। नियति प्लीज प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुनो। तुमने जो किया उसके बाद सुनने के लिए कुछ बाकी है आनंद? मैंने जो किया वो तुमने देखा, सबने देखा। पर मेरे साथ जो गलत हुआ, क्या वो देखा तुमने? शादी हमारी होने वाली थी नियति, पर तुम मुझे मंडप में अकेला छोड़कर चली गई उस अभिमन्यु के साथ, उस इंसान के साथ जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं था। मैं जानता हूं मैं गलत था, पर यहां आकर मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें वापस पा सकता हूं, इसीलिए मैंने वो सब किया। बस आनंद, मुझे तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुननी है। नियति, नियति प्लीज प्लीज, मैं जानता हूं मैंने बहुत गलतियां की, मैं अपनी हर गलती के लिए शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। पर मैं सच कह रहा हूं, मैंने अभिमन्यु की दवा नहीं बदली। मैं उसे गलत दवा नहीं दे सकता नियति, प्लीज बिलीव मी। और अब तुम्हारी, अभिमन्यु और पांडे फैमिली से माफी लिया बिना मैं मुंबई वापस नहीं जा पा रहा हूं नियति। माँ, मुन्ना, उठ गया बेटा? नींद हो गई पूरी? पर माँ मैं इस टाइम कैसे सो गया? और नियति कहाँ पर है? माँ सामने है, फिर भी नियति चाहिए? हाँ, ऐसी बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। तू एक काम क्यों नहीं करता? तू उससे जाके सीधे सिटी हॉस्पिटल में मिल। वो तेरे ट्रीटमेंट के लिए वहां गई है, उसे जाके वहां सरप्राइज दे दे और वहीं से उसे घुमाने ले जा। हाँ, आई थिंक यही ठीक रहेगा। मतलब कमाल का आइडिया दिया आपने, और वैसे भी आपके तो सारे आइडियाज कमाल के होते हैं, है ना?
तेरी माँ हूँ। अरे मोदी भैया, थैंक यू। जा। मैम, वो बड़ा बाजार के पास सिटी केयर हॉस्पिटल में आई है। अभी डॉक्टर आनंद से बात कर रही है। ठीक। तुम्हारी अभिमन्यु और उसकी फैमिली से माफी लिए बिना मैं फिर से प्रैक्टिस नहीं शुरू कर पाऊंगा। मैंने कई बार तुमसे मिलने की, तुम्हारे घर आने की भी कोशिश की, पर सिक्योरिटी ने मुझे अंदर आने नहीं दिया। तुमने मेरे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देना भी बंद कर दिया था। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। आई मीन इट नियति। थैंक यू। बस एक बार मुझे माफ कर देना सर, तो मैं साफ दिल के साथ मुंबई वापस चला जाऊं। और हाँ, अगर तुम्हें अभिमन्यु के केस में कोई भी हेल्प चाहिए हो ना, या ओपिनियन चाहिए हो, तो प्लीज बेझिझक मुझसे पूछ लेना। कोई हेजिटेशन ना रहे हमारे बीच। एक्चुअली आनंद, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अभिमन्यु के बारे में कुछ बात करनी है। प्लीज बताओ ना। आनंद, अभिमन्यु को 2 दिन में 2 बार ऐसे अटैक आ गए हैं, जिसमें वो अचानक 7 साल के बच्चे जैसा बिहेव करने लगता है। मैंने कभी भी अभिमन्यु को ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है आनंद। पता नहीं क्या हो गया मेरे अभिमन्यु को। आनंद, तुम्हें क्या लगता है? आई थिंक इट्स अ क्लियर केस ऑफ स्प्लिट पर्सनालिटी। क्या? इसे मेडिकल टर्म्स में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। मेंटल ट्रॉमा की वजह से इंसान के दिमाग में अलग अलग पर्सनैलिटीज डेवलप हो जाती है, और यही पर्सनैलिटीज अलग अलग सिचुएशंस में डोमिनेट भी करती हैं। फोन क्यों नहीं ले रही हो तुम? कहाँ बिजी हो मेरी जान? नियति, अभिमन्यु के केस में भी यही हो रहा है। उसका ये बिहेवियर चेंज, उसका डिसोसिएशन फ्रॉम रियलिटी, उसकी दूसरी पर्सनालिटी का हिस्सा है, जो अटैक के वक्त डोमिनेंट हो जाता है नियति। और जहां तक तुमने मुझे बताया है, इसका मतलब है कि अभिमन्यु के अंदर एक बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो गई है, और उसकी ये पर्सनालिटी काफी डेंजरस है नियति, खासकर खुद अभिमन्यु के लिए। आज तक हर अटैक में अभिमन्यु ने अपने एक्सट्रीम इमोशन शो किए, राइट? गुस्सा, डर, प्यार, और उसने उसी तरीके से बिहेव भी किया है। और उस रात अभिमन्यु ने अपनी जान देने की कोशिश की, और फिर आज सुबह उसने अपने फादर की जान लेने की कोशिश की। और तुम कह रही हो कि दोनों ही सिचुएशंस में उसका बिहेवियर सेम था? हाँ, वो 7-8 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। और यही बच्चा उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी है नहीं थी। करंट अभिमन्यु को दोनों इवेंट्स में कंट्रोल किया हुआ था। पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे अभिमन्यु के साथ ये सब। मैं उसको तकलीफ में नहीं देख सकती आनंद। कुछ करना होगा जिससे अभिमन्यु इस तकलीफ से बाहर निकल पाए। डोंट वरी,
इधर देखो, हम उसे ठीक कर लेंगे, और जब तक तुम्हारे जैसी इतनी प्यार करने वाली, फिक्र करने वाली पत्नी हो ना साथ में, तो वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। घर तो नहीं चली गई? हाँ, ऐसा हो सकता है। ये स्प्लिट पर्सनालिटी का क्या रीजन हो सकता है? नियति, मोस्ट स्प्लिट पर्सनालिटीज चाइल्डहुड अब्यूज या लाइफ में कोई बहुत बड़े ट्रॉमा की वजह से जन्म लेती। नाउ अभिमन्यु की ये पर्सनालिटी एक बच्चे की है, तो पक्का उसका रीजन उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा ही है। उस रात तुमने अभिमन्यु को ऐसा क्या कहा था कि उसके ये बच्चे की पर्सनालिटी बाहर आ गई? तुम्हारी बीमारी का कारण तुम्हारी माँ है। वो नहीं चाहती कि तुम कभी भी ठीक हो। आनंद, वो मैं नहीं बता सकती। पर नियति, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि उसकी पर्सनालिटी को क्या ट्रिगर किया, तभी तो मैं उसका डायग्नोसिस कर पाऊंगा, और उसी पर उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। आनंद, मैं बता देती अगर मैं बता सकती तो। मैं नहीं बता सकती। सो लेट अस समराइज। अभिमन्यु की स्प्लिट पर्सनालिटी एक बच्चे की है, जो ट्रिगर की वजह से बाहर आई है पहली बार, और उसका रीजन उसके बचपन से जुड़ा है। इसका मतलब अभिमन्यु के साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जो उसके बर्दाश्त के बाहर था। उसका दिमाग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसकी मेंटल कंडीशन धीरे धीरे और भी खराब होती जा रही थी, और अभी भी खराब हो रही है। वो ट्रॉमा और शायद कुछ गलत मेडिकेशंस या ट्रीटमेंट और वो एक्स्ट्रा शॉक सेशंस उसे और भी बीमार कर रहे हैं। नहीं, इसकी शुरुआत है अभिमन्यु का बचपन। तुम्हें पता है, मुन्ना की दिमागी हालत ऐसे मैंने बनाई है। आनंद, बचपन में अभिमन्यु जिस भी ट्रॉमा से गुजरा, अगर हमें वो पता चल जाए तो क्या अभिमन्यु ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। ऐसा समझ लो वो ट्रॉमा अभिमन्यु के बचपन का कोई घाव है, और वो घाव अभी तक भरा नहीं। अभिमन्यु बेचैन है। अगर तुम उसके घाव तक पहुंच जाओ, उसके घाव को ठीक कर दो, तो वो बच्चा भी शांत हो जाएगा। अभिमन्यु के साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो लड़ नहीं पाया, जिसे वो ठीक नहीं कर पाया, और तुम्हें उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा नियति। और इसके लिए तुम्हें उसके बचपन में जाना होगा, उसको समझना होगा, तुम्हें जानना होगा कि ऐसा क्या हुआ था जो आज भी उसे परेशान कर रहा है। मुन्ना, हम तू अकेला आया? नियति कहाँ है? तुम दोनों घूमने जाने वाले थे ना? हाँ माँ, वो मिली नहीं मुझे। मिली नहीं? फोन कर लेता ना बेटा, वहीं कहीं होगी। फोन भी नहीं मिला। I mean, मतलब कनेक्ट ही नहीं हो पाया। फोन मैंने ट्राई किया था। क्या छुपा रहा है मुझसे? पता कहाँ है नियति? क्या छुपाऊं? मैं क्या छुपाऊंगा आपसे? कुछ नहीं। आ जाएगी नियति भी थोड़ी देर में।
थोड़ी देर में आ जाएगी माँ। मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा हो सकता है ये तुम्हें अब समझ आएगा नियति।